तो बाबा जी अब आपका भी स्वागत है। मंदिर के सेवादार आइए आइए। परमेश्वर सद्भक्त श्रीमान राजेश जी ग्रोवर आए और यहाँ पर गाजियाबाद से पधारे हुए कविश्वर आमनाय परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मरणीय महंत श्री जामोदेकर बाबा जी का पुष्पहार पहनाकर आप स्वागत करें। बाबा जी आप स्वागत का स्वीकार करें। एक हार देना। थोड़ा और ऊपर करो। अरे आप आयोजक समिति से सूचना इस प्रकार है कि अभी बड़े बाबा जी का सत्कार अभी कोई ना करे। सिंह दीदी जी, सद्भक्त राजेश जी, आप वहाँ उपहार के लिए आप उपस्थित हो। आज जिनकी तरफ से अन्नदान की क्रिया है, संपूर्ण मंगल अवसर की क्रिया है, महाराज क्रिया का स्वीकार करें। अध्यक्ष पद के बारे में अगर कुछ आपको बताना चाहे, कई बार ऐसे होता है कि कोई एक व्यक्ति इस प्रकार कार्य करके जाता है कि वो अध्यक्ष बने या ना बने। अब ये कोई सवाल ही नहीं है, ये कोई मैटर ही नहीं करता। अध्यक्ष बनने से पूर्व ही बाबा जी ने इतने सारे विकास कार्यों की शुरुआत कर चुकी है, इतने सारे विकास कार्यों का आरंभ हो चुका है। तो नियोजित अध्यक्ष पद तो अब आगे है, आगे कुछ ही दिनों में अध्यक्ष पद का पदभार वे संभालेंगे। लेकिन यहाँ पर जो स्वागत है वो इतने सारे विकास कार्यों को जो आपने कोई पदभार ना रहते हुए भी जो आपने शुरुआत की है, ये एक प्रकार का पुरुषार्थ है। हो सकता है कि संसार में 4 प्रकार के पुरुषार्थ माने गए हैं, माने जाते हैं। धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। किंतु यहाँ पर देवराठी में धर्म का पुरुषार्थ सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और ऐसे धर्म के पुरुषार्थ की जिन्होंने शुरुआत की है, तो ऐसे जिन्होंने अपने पुरुषार्थ की शुरुआत कर चुके हैं, ऐसी सत्कार मूर्ति हम सभी के बीच में यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर उपस्थित हो चुके कविश्वर आमनाय परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मरणीय महंत श्री आचार्य प्रवर श्री जामोदेकर बाबा जी से मैं नम्र अनुरोध करूंगा कि वे यहाँ पर आए और 2 शब्द अपने यहाँ पर रखेंगे। समय की समय सीमा सभी पर लागू होती है और अपने 2 शब्द आप यहाँ पर रखेंगे। उसके उपरांत जो बाल गोपाल यहाँ पर उपस्थित है, वे बाल गोपाल यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता से संबंधित कुछ एक अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर रखेंगे। जिनकी मेंटोर हैं, जिनकी मार्गदर्शक यहाँ पर उपस्थित हैं, तपस्विनी अश्विनी बाई जी शास्त्री, वे अपने साथ बाल गोपालों को लेकर यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर जो भी कुछ अपना जो प्रकल्प यहाँ पर रखेंगे वो बाद में होगा। सर्वप्रथम कविश्वर आमनाय परम पूज्य परमादरणीय गाजियाबाद निवासी श्री बाबा जी। श्री योगेश्वरा नमो नमः। सत्कार सम्मान समारोह उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के सभाध्यक्ष
परम आदरणीय परम श्रद्धेय उपाध्याय कुलाचार्य आचार्य प्रवर श्री वर्धनस्थ बड़े बाबा जी, ठीक उसी प्रकार से उपस्थित परम आदरणीय परम श्रद्धेय पारिमंडलीय कुलाचार्य आचार्य प्रवर श्री बाबा जी, सत्कार मूर्ति परम आदरणीय परम श्रद्धेय कवेश्वर कुलाचार्य महानुभाव आश्रम अमरावती, अध्यक्ष अखिल भारतीय महानुभाव परिषद, ठीक उसी प्रकार से परम आदरणीय परम श्रद्धेय तपस्विनी श्री बड़े भाई जी, रघुवीर नगर मंदिर। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक आदरणीय श्रद्धेय महंत श्री कान्हैराज बाबा जी शास्त्री जी, दिल्ली एनसीआर से उपस्थित हुए आदरणीय श्रद्धेय पटेल नगर निवासी आदरणीय श्री बाबा जी, अशोक नगर मंदिर के संचालक आदरणीय श्रद्धेय श्री बाबा जी, छत्रपति संभाजी नगर से उपस्थित हुए आदरणीय श्री बाबा जी, रणआइस महानुभाव आश्रम से उपस्थित हुए सभी आदरणीय पूजनीय वंदनीय संतगण गुरुजन, अभी आपको विजयनगर वाले बाबा जी ने बतलाया ही है, पत्रिका में भी हम सभी ने पढ़ा है कि ये कार्यक्रम किस मूल लक्ष्य को और उद्देश्य को लेकर के किया गया है और किया जा रहा है। अध्यक्ष की भूमिका एक पवित्र स्वयं को भी बनाती है और निष्पक्ष रूप से वे कार्य के लिए भी संयोजित होती है। एक उच्च और वरिष्ठ और ज्येष्ठ पद पर आसीन व्यक्ति का मनोभाव सभी के लिए समरूप भाव से एकीभूत और एक मत और दृष्टिमत होना चाहिए। यह हम अपेक्षा हम अपने गुरुजनों से करते हैं, जिनके ऊपर हम सशक्त रूप से अपना नतमस्तक रूपी ये जो मस्तिष्क है इसको हम झुकाते हैं और उन सभी गुरुजनों से ही अपेक्षित भाव रखते हैं कि जीवन में अगर हमसे कहीं पर भी कोई भूल अगर हो गई होगी तो वह मार्गदर्शक के रूप में, सच्चे पथ प्रदर्शक के रूप में हमें उस भूल का एहसास करा करके, उस अविधि से हमें छुड़ा करके, हमारे उस भूल को सुधार करके हमारे जीवन में एक समन्वय की भावना, समता की भावना, ममता और करुणा की भावना और साथ ही साथ न्याय संगत की भावना को लाते हुए वे हमारे लिए उचित रूप से हमारे जीवन को भावी आयाम और दिशा दे सकेंगे। इन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए हम जिनकी ओर एक आदर्श के रूप में, एक अच्छे व्यक्ति विशेष के रूप में सदैव देखते हैं और उनसे सदैव अपेक्षित भाव से ये हम हमेशा ये चाहते हैं कि पंथ को सही दिशा और सही मार्ग, साथ ही साथ जो आज के समय की जो कुसंगतियां जो फैली हुई है इनके ऊपर भी वे अंकुश लगाने में कायम हो सके। क्योंकि जब तक किसी भी परिवार में वहाँ के मुख्य और मुखिया का हस्तक्षेप नहीं हो पाता तब तक वह परिवार दिशाहीन हो जाता है और ज्येष्ठ गुरुजनों की पंक्ति का केवल ज्ञान देने के साथ साथ, परिवार को संभालने के साथ साथ समाज को दिशा देना भी होता है। और ये हम सब भली भांति जानते हैं कि आज तक के संपूर्ण इतिहास में सभी गुरुजनों ने अपने शिष्यों का मार्गदर्शन किया है और उन गुरुजनों की शिक्षाओं को प्राप्त करके सभी ने अपने जीवन को भी सुजलाम सुफलाम भी किया है। साथ ही साथ गुरु गोविंद और ग्रंथ हमारे जीवन में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। हम सभी ने भी उसी रूप से, उसी आदर और सम्मान और उसी आस्था और निष्ठा के साथ में निष्काम कर्म करते हुए हमें अपने आप को, अपने स्वयं को भी
उस दिशा में ले जाने की ओर प्रयासरत रहना चाहिए। जो भी अनवरत रूप से इस ओर देखते हैं और जो अपेक्षित भाव से एक मत एक स्वर में सदैव महाराज से प्रार्थना करते कि महाराज मेरा जीवन व्यर्थ ना जाए और एक जीवन को संगोपन रूप से परमेश्वर के समर्पित कर सकूं, ऐसे गुरुजनों के प्रति हम सदैव नतमस्तक होते हैं। तो आज उन्हीं गुरुजनों का हम सभी ने पूजन करना है और उनका सम्मान करना है। यही भाव आप सभी अपने मन में श्रद्धा भाव रखिए और यही हमारे जीवन को उतारने का कार्य करेगा। आदरणीय श्री बाबा जी को जिन्होंने ये कार्यक्रम लिया है उन्हें हार्दिक शुभकामना और बधाई, और हमारे आदरणीय श्रद्धेय अखिल भारतीय मानव परिषद के अध्यक्ष आचार्य प्रवर श्री बाबा जी को हार्दिक बधाई। जय श्री चक्रधर, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। तालियों से बाबा जी का अभिवादन। और जो सभागृह के दाएं में जो खड़े हैं, सभागृह के दाएं में जो नाश्ते के लिए खड़े हैं, सभी से अनुरोध है, नाश्ता बंद हो चुका है। अब आप सारे सभागृह में आकर बैठे, सभागृह में आकर बैठे। सेवादार, मंदिर के जो सदभक्त हैं, सदभक्त मनोज जी, अमित जी, पंकज जी, अजय जी, सबको सारे वहां पर जाकर कहे कि नाश्ता बंद हो चुका है। सारे जो सदभक्त हैं अब यहाँ पर सभागृह में आकर बैठे। शोर जरा थोड़ा ज्यादा करो, जरा ज्यादा बातें करो, बातें ज्यादा करो। हाँ, ज्यादा करो बातें। मनोज जी, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, और ज्यादा शोर करवाओ। ये देव पूजा करने वाले जो लाइन में खड़े हैं, ये भी बातें कोई कम नहीं कर रहे। इतनी अपूर्व देव पूजा प्रसाद आप नमस्कार कर रहे हो, कम से कम खड़े हो तो नाम स्मरण करो। अभी अभी हम सभी के बीच में उपस्थित जलंधर से पधारे हुए परम पूज्य परमादरणीय प्राप्त स्मरणीय महंत श्री मुरारी वल्लभ बाबा जी उपस्थित हो चुके हैं। बाबा जी आपका भी स्वागत है। उसी प्रकार महाराष्ट्र वागोदा से पधारे हुए परम पूज्य परमादरणीय परम श्रद्धेय महंत श्री दिवाकर बाबा जी, आपका भी यहाँ पर आयोजन समिति द्वारा स्वागत है। आप स्वागत का स्वीकार करें। उसी प्रकार गगन विहार मंदिर के संचालक परम पूज्य परमादरणीय परम श्रद्धेय महंत श्री नरेंद्र मुनि बाबा जी, आपका भी यहाँ पर स्वागत है। आप स्वागत का स्वीकार करें। उपहार अभी अभी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं श्री गोपाल मंदिर पुलबंगश मंदिर के संचालक परम पूज्य परमादरणीय परम श्रद्धेय महंत श्री मायराज बाबा जी, आपका भी यहाँ पर स्वागत है। बाबा जी स्वागत का स्वीकार करें। स्वास्थ्य ठीक ना होते हुए भी बाबा जी यहाँ पर आज के इस स्वागत सत्कार समारोह पर उपस्थित हो चुके हैं। बाबा जी आपका अभिवादन। सेवादार, जो अभी गणमान्य जो उपस्थित जो हो चुके हैं संत महंत, आपने उनका सभी का स्वागत करना है। रिकॉर्डिंग चालू है, अभी शुरू चलिए। अभी उपहार की आरती होगी। उपहार की आरती के लिए यहाँ पर पूजनीय महंत श्री धनंजय मुनि बाबा जी करना।
श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री दत्तात्रेय महा। बातें करने में जोर बहुत है, जयकारा लगाने में नहीं। श्री दत्तात्रेय, श्री चक्रपाणि महाराज, श्री गोविंद प्रभु महाराज, सर्वज्ञ श्री चक्रधर, श्याम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, श्याम रसिया मेरो मन बसिया, श्याम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, निर्धन विप्र सुदामा के कंदुड़, निर्धन विप्र सुदामा के कंदुड़, प्रेम भाव सको खायो रसिया, प्रेम भाव सहित खायो रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, श्याम रसिया मेरो मन बसिया, श्याम रसिया मेरो मन, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ। ब्रिज मंडल गोपिन के घर घर, ब्रिज मंडल गोपिन, ब्रिज मंडल गोपिन के घर घर, ब्रिज मंडल गो, माखन चुराई के खायो रसिया, माखन चुराई के खायो रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि, श्याम रसिया मेरो मन बसिया, श्याम रसिया मेरो, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग, प्रेम से भोग लगाओ मेरे श्याम जी, प्रेम से, प्रेम से भोग लगाओ मेरे श्याम जी, प्रेम से, सब अमृत बन जाए रसिया, सब अमृत बन, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि, श्याम रसिया मेरो मन बसिया, श्याम रसिया मेरो, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि, जो भी तेरे प्रसाद को पावे, जो भी तेरे प्रसाद को पावे, सो ही तेरो बन जाए रसिया, सो ही तेरो बन, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया।
रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु आकर दर्श दिखाओ रसिया आकर दर्श रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि श्याम रसिया मेरो मन बसिया श्याम रसिया मेरो रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि 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 भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि पंचालेश्वरी गौतमी तटतिरी मध्यान काली प्रभु नित्याने करी भोजन सुरपति आत्मतीर्थ विभो सायंकाल पर्वततागत करी माता पुरी पहुड़ हो ऐसा खेल करी सह्याद्रि शिखरी सृष्टांतरी नित्य हो श्री दत्तात्रेय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभव क्या मुखले विनती करूं लाज आवत है मोय तुम देखत अवगुण करूं कैसे भाऊं तो अवगुण किए सबहु किए गर्दन मानिहार भावे बंदा बख्श दो भावे गर्दन हार पिछले पाप प्रभु जी सारे क्षमा कीजिए और आगे पाप कर्मों से बचा लीजिए सदैव के लिए यही वरदान दीजिए निज चरण शरण प्रेम ही प्रदान कीजिए आवागमन के चक्कर से प्रभु जल्दी छुड़ाओ असहाय की पुकार प्रभु जी मान लीजिए इस दास की अरदास प्रभु जी मान लीजिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री दत्तात्रेय श्री चक्रपाणी महाराज श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय सर्वज्ञ श्री चक्रधर सच्चे सनातन महात्म धर्म की जय 1650 तीर्थ स्थानों की जय मेरे महाराज आपकी सदा ही जय जयकार हो श्री सावली मूर्ति का जय जयकार हो दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी जो
हमारा मध्याह्न काल का जो समय है, बड़े अच्छे से आपने हमारे महाराज की हमें जो आरती से यहाँ पर सभी को प्रसन्न किया। महाराज को उपहार लग चुका है और अब जिसकी प्रतीक्षा हम बाल गोपालों की कर रहे थे, ऐसे हमारे ये जो छोटे बाल गोपाल हैं, यहाँ पर ये श्रीमद् भगवत गीता की अंताक्षरी आप सभी के सामने, अपने गुरुजनों के सामने, संत महात्माओं के सामने प्रस्तुत करेंगे। वे चाहते हैं कि इस क्रिया से उन्हें कोई आशीर्वाद मिले गुरुजनों का, ताकि वो और इसमें और अत्यधिक प्रवीण हो और श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में अच्छे से याद कर पाए। इसी हेतु के साथ उनकी जो मार्गदर्शिका है, हम सभी के बीच में उपस्थित, यहाँ पर उपस्थित है ऐसी तपस्विनी अश्विनी बाई जी शास्त्री, जो कि पिछले कई वर्षों से श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से हमारे छोटे बाल गोपालों को वो तैयार कर रही है। छोटे बाल गोपालों को अगर प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई दिक्कतें आती है तो वो बड़े अच्छे से उनको सुलझा कर उनका प्रोनाउंसिएशन बड़े अच्छे से ठीक करवाती है। ऐसी हम सबकी धर्म बहन, गुरु बहन तपस्विनी अश्विनी बाई जी शास्त्री यहाँ पर उपस्थित है। मैं सभी बाल गोपालों का यहाँ पर नाम उच्चारण करूंगा और वे सभी बाल गोपाल पहले गुरुजनों को दंडवत करेंगे और फिर नीचे वहां जाकर बैठेंगे। अंताक्षरी के लिए आप तैयार रहें सभी बाल गोपाल। चिरंजीव कृतार्थ, दीक्षिका चिरंजीव यदुवीर, उरव, पूर्वी, शरण्या, दिशिका, ये सभी बाल गोपाल यहाँ पर उपस्थित है। आइए, आजा आजा आजा। परिधि, छोटी जो परिधि है वे भी यहाँ पर है। विगत 5 वर्षों से श्री गीता ज्ञान यूथ एकेडमी, जय श्री कृष्ण मंदिर, शाहबाद, मारकंडा, यहाँ से इन बाल गोपालों को तैयार किया जा रहा है। चूंकि आप सभी ने, हम सभी ने अंताक्षरी कई बार सुनी होगी। जैसे हमें बचपन में सूत्रों की अंताक्षरी सिखाई जाती थी, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों की अंताक्षरी सिखाई जाती थी, बस ऐसा ही कुछ प्रयास यहाँ पर इस शहर में रहने वाले बच्चों से भी यहाँ पर कराया जा रहा है, जो कि बड़ा ही अभिनंदनीय पात्र ऐसा ये प्रयास है। तो यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता की अंताक्षरी शुरू होगी। माइक वाले भैया आ जाइए। श्लोक माइक वाले भैया, हाँ जी, एक हो माइक, 3 हो गया ना, नहीं हो गया और ये 3 हो गया। एक बाबा जी के सामने, उसको भी शुरू करवा देना। एक नवा प्रयोग है, आप भी देखें, हो सकता है कि हम भी इसमें से कुछ सीख लें और इस प्रकार का ये श्रीमद् भगवत गीता की अंताक्षरी का प्रयोग गुरुजनों से आशीर्वाद मिलता हुआ आप सभी के सामने सभी बच्चे यहाँ पर सन्मुख खड़े हैं और यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक यहाँ पर उच्चारण होगा और उसकी कड़ी ये सारे बाल गोपाल जोड़ते जाएंगे। पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। नैनं पश्यन्त चेत्सः वेदैश्च सर्वे अयमेव वेदो वेदान्तविदेव चाहं ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत
ततः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुःख संगे गच्छन्ति मूढा पदमं वयं तत् ततः शङ्खाश्च भैरश्च पनवानकगोमुखा स सेवाभ्यः हन्यन्त स शब्दस्तुमलो भव तस्य संजय नयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनोदोच्चे शङ्खं दद्मो प्रतापवान् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा आगमापायनो नित्या सांस्थितिक्षस्व भारत ततः शैर्योक्ते महती स्यन्दनेस्ततो माधव पाण्डव शैर्व दिव्यो शङ्खो प्रदद्मतु तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनमस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत् तस्मात् नरः वयं हन्तु धृतराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव वेदविनाशिनं नित्यम् एनं अजमं वयम् कथं स पुरुष पार्थ तं घातयति हन्तिकम् मया दत्तं वदं सर्व जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितम् तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनो बुद्धिर् मामवेशस्य संशयम् मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमं गता तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्पर वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्मादस्य महाभावो इन्द्रियाणि तानि सर्वेश इन्द्रियाणि दिप्य सस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तत्रैवं सति कर्तारं मात्मानं केवलं तूय पश्यत कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। हम गीता ज्ञान यूथ अकेडमी जिसमें हम पिछले 5 वर्षों से जय श्री कृष्ण मंदिर शाहबाद मारकंडा से तपस्विनी अश्विनी बाई जी के सानिध्य में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक सीख रहे हैं। हमारी अकेडमी का उद्देश्य जन जन तक और घर घर तक गीता के श्लोकों का प्रचार हो जाए। जय श्री कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत गुरुजनों से आशीर्वाद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। एक बार जोर से हमारे इन बाल गोपालों के लिए तालियां हो जाए जी। यहाँ पर जिन बाल गोपालों ने आपके सामने जो ये अंताक्षरी का जो प्रयोग यहाँ पर प्रस्तुत किया, आप सभी जानते हैं अंतिम अक्षर जो होगा
उससे ही और एक वहां पर नया श्लोक बोला जाएगा। इस प्रकार बच्चों ने कम यानी संक्षेप में पूरी गीता ही आप सबको यहां पर सुना दी है। इनसे, इन बच्चों से प्रेरणा लेकर हम सभी बहुत कुछ आगे नया सीख सकते हैं। अब तक इस गीता ज्ञान यूथ एकेडमी से अब तक कुल 60 से 70 बच्चे अब तक जुड़ चुके हैं, जिनमें से ये सारे मास्टर्स हो चुके हैं। बड़े अच्छे से इन्होंने अपने गुरुजनों के सामने ना डरते हुए ना झिझकते हुए जो ये श्लोकों की अंताक्षरी प्रस्तुत की है, सचमुच में ये यहाँ पर प्रशंसा के पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस दरमियान जो संत महात्मा तपस्विनी माताएं यहाँ पर जो उपस्थित हो चुकी है, आप सभी का भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। जो सत्कार समारोह आयोजन समिति की ओर से आप सभी का यहाँ पर भावपूर्वक स्वागत है। तो अब मैं ज्यादा विलंब न करते हुए जो स्वागत सत्कार समारोह के लिए हम जो यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, तो ऐसे सत्कार समारोह के प्रति अपने 2 शब्द रखने हेतु जलंधर से पधारे हुए परम पूज्य परमादरणीय परम श्रद्धेय महंत श्री मुरारी मल्ल बाबा जी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। बाबा जी, आपका स्वागत है, सत्कार है आपका। आप यहाँ आकर आप अपने 2 शब्द यहाँ पर रखें। समय सीमा लागू है। जलंधर निवासी महंत श्री मुरारी मल्ल बाबा जी। भजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं कृष्णं नमामि। बिसरी है न बिसारी है, एहो दान मोहे दे। श्री नागदेव के गोसावी मोहे अपनी कर ले। श्री नागदेव के गोसावी मोहे अपनी कर ले। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की परम मंगल परात्पर अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणार बिंदों पर शतकोटि दंडवत प्रणाम करके आज का ये परम पुनीत दिन कि हम सभी यहाँ अमरावती निवासी परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय श्री बड़े बाबा जी का सत्कार महोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर संवेद रूप से एकीभूत हैं। और उन्हीं के उपलक्ष्य में रखी गई ये धर्म सभा और उस धर्म सभा के जो अध्यक्ष हैं ऐसे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय श्री वरदनस्थ बाबा जी, और उसी तरह से ही विशेष उपस्थिति परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय पारिमंडल्य कुलाचार्य श्री बाबा जी, उसी तरह से ही परम पूजनीय सत्कार मूर्ति अमरावती निवासी परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय श्री बड़े बाबा जी, और उपस्थित सभी संत महंत तपस्विनी बाइयां और भक्त जनता। परम पूजनीय श्री कविश्वर राम नायक गाजियाबाद निवासी श्री बाबा जी और हम सभी आज यहाँ अमरावती निवासी श्री बाबा जी का सत्कार मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और उन्हीं के साथ साथ आज श्री बाबा जी का चयन अखिल भारतीय महानुभाव परिषद के अध्यक्ष रूप में भी किया गया है। लेकिन इन सभी के बीच में श्री बाबा जी का जो कार्य है वो कार्य इस संप्रदाय के प्रति हम सभी के लिए कौतुक का विषय है, क्योंकि परमात्मा श्री चक्रधर प्रभु बतलाते हैं कि जीवन में
समर्पण जो है वो चित्त का सर्वप्रथम समर्पण परमात्मा हमसे मांगते हैं। और दूसरा, भगवान श्री चक्रधर महाराज ने कहा कि हम सभी परमात्मा से कुछ न कुछ मांगते हैं, उसी तरह से परमात्मा भी हमसे कुछ न कुछ अपेक्षित हैं। तो जो चित्त दे सकता है, याद रखिए, वही व्यक्ति वित्त भी दे सकता है। और वित्त सभी के पास है, लेकिन जिसने परमात्मा के प्रति समर्पित किया हुआ चित्त हो, वही वित्त धर्म के प्रति अग्रसर, धर्म के प्रति सदुपयोग में वही जा सकता है। अन्यथा जीवन में प्रत्येक के पास बहुत कुछ है, और भगवान कहते हैं कि जो चित्त वित्त दे सकता है, वही व्यक्ति काया भी दे सकता है। अन्यथा जीवन में अगर कोई सोचे कि मैं काया दे करके भगवान को प्रसन्न कर सकता हूं, तो वो भी संपूर्ण रूप से नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर भी कुछ ना कुछ अड़िंगे हैं। हम श्री कृष्ण चरित्र में देखते हैं कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण जिस समय चयन करते हैं माखन चोरी की लीलाएं, तो उस समय परमात्मा ने गोपियों का सर्वप्रथम क्या किया। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम क्या किया? आज सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ में बांसुरी धरी, और बांसुरी की उस वेणुनाद से सभी गोपियां जो हैं वो भगवान के श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट हुई, और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के चित्त का हरण किया। तो सर्वप्रथम भगवान ने क्या किया? जिस समय विचार किया कि ईश्वर जो है वो किसी भी तरह से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है, तो भगवान ने सर्वप्रथम क्या किया कि जब तक इनका अधिकार ना होगा तब तक आएगा कैसे? तो भगवान ने सर्वप्रथम गोपियों के वित्त का हरण किया। कैसे? भगवान गोपिकाओं की जो व्यवसाय है वो क्या है? माखन चोरी, माखन बेचना, दूध माखन बेचती हैं। तो भगवान ने उनका दूध और माखन चोरी किया, लेकिन उस चोरी में भी धीरे धीरे पहले तो तकलीफ होती है, लेकिन बाद में गोपियों को क्या आने लगा? आनंद आने लगा। और यही आनंद की अनुभूति भक्त के हृदय में होती है जब उसका धन, जब उसकी वस्तु परमेश्वर मार्ग में परमेश्वर के प्रति समर्पित होती है। आप देखिए, हमारे संप्रदाय में एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम है कमलाकर मुनि, जिनसे कोठी आमनाए जो है वो जाना जाता है। उन्होंने बिदर के राजा को उपदेश दिया, और जिस समय बिदर के राजा ने उपदेश लिया आंध्र प्रदेश के, तो वो बहुत सारा धन कमलाकर मुनि जी को प्रदान करते हैं। लेकिन उन्होंने अपने मन में विचार किया कि मैं साधक हूं, मेरे लिए इस धन का क्या सदुपयोग होगा, मैं इसका सदुपयोग कैसे करूं? तो आचार्य जी के पास आए। आचार्य जी को कहा कि मैंने उस धन का स्वीकार नहीं किया, और आचार्य जी ने कहा कि आप उनका धन वो सदुपयोग में लाइए। और आज जितने भी हम अपने तीर्थ स्थान नमस्कार करते हैं, वो सभी उपकार जो है वो कहां पर जाता है? कमलाकर मुनि जी के उस सदुपयोग से, उस धन का सदुपयोग किया। जितने भी तीर्थ स्थान थे उन स्थानों पर ओटों की बांधनी जो है वो कमलाकर मुनि जी के द्वारा करवाई गई, और आज तक वो स्थान हम नमस्कार कर रहे हैं। और वही परंपरा से श्री बाबा जी ने हम सभी के लिए जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं, उन तीर्थ स्थानों के प्रति ये बाबा जी का समर्पण है और बाबा जी का बड़प्पन है। और इसीलिए श्री बाबा जी के इसी कार्य का आज हम यहां पर सत्कार करते हैं, क्योंकि सत्कार व्यक्ति का नहीं होता, सत्कार उसके कार्य का होता है। किसी ने मेरे आवाज आई कहते
और बड़े फोन चलते पे आजकल कहते भी अध्यक्ष तो अभी बाद में कहते अक्टूबर में अधिवेशन है, तो ये सत्कार काहे का है। मैं उन सभी को ये कहना चाहता हूं कि ये सत्कार, बाबा जी अध्यक्ष तो हैं ही, लेकिन ये अध्यक्ष पद भी बाबा जी को वो सत्कार रूप में ही प्राप्त है। उनके कार्य का आज हम सभी यहां पर सत्कार कर रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से और हमारे परम पूजनीय परम आदरणीय श्रद्धेय जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं अपना भाग्य समझता हूं कि इतने बड़े बड़े संतों के यहां पर मुझे दर्शन हो गए, और संतों के दर्शन का लाभ जो है वो अपर्याप्त है। उनके दर्शन मात्र से ही कर्मों का नाश होता है। तो मैं अपने शब्द को यहीं पर विराम देता हूं और अगली सेवा जो है वो परम पूजनीय आदरणीय श्रद्धेय श्री गौरव व्यास बाबा जी। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। जो बाबा जी का सत्कार का जो हेतु है, इन्होंने बड़े अच्छे से आपको समझाया कि सत्कार जो है वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, तो वो उनके कार्यों का होता है, और यही कार्य इतिहास में अजरामर रहेंगे। यही कार्य इतिहास में आपकी पहचान बना देगा। बड़े अच्छे ही सुंदर शब्दों के साथ इन्होंने यहाँ पर जो सत्कार के लिए बोला, बाबा जी आपका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हम थोड़ी सी बातें कर रहे थे, तो हमारे करनाल वाले बाबा जी ने हिसाब भी लगा लिया। कहाँ के करनाल वाले बाबा जी? करनाल वाले बाबा जी ने हिसाब यूं लगाया कि जो मैंने पहली जो इतनी पट्टी जो पढ़ी थी, इतनी जो मैंने लंबी जो लिस्ट जो मैंने बोली थी, बाबा जी ने हिसाब लगा लिया 1250 से 1500 करोड़ के विकास कार्य बाबा जी ने अपने पंथ को यहाँ पर अनुदान उपलब्ध करा दिए। एक बार जोरदार से तालियां तो बन जाती है। यानी आप जरा गौर फरमाइए, 1250 से 1500 करोड़ बहुत बड़ी राशि होती है। देखो जी, राजनेता कभी भी अपना वित्त नहीं छोड़ते, अपनी जो चंजी जो होती है ना वो नहीं छोड़ते, उनसे छुड़ाने वाला चाहिए। ऐसे गुरुजन जो हमारे पास है कि इसी को कहते हैं चित्त वित्त काया, जो हरण करना है। इस प्रकार का वित्त जो राजनेताओं से, उनको धर्म का ज्ञान, उनको धर्म का प्रभाव समझाकर जो उनसे इस प्रकार का जो अनुदान यहाँ पर तीर्थों पर जो लगाया गया, जो हमारे महानुभाव पंथ के विकास पर जो लगाया गया, ये अतुलनीय है, ये बड़ा प्रशंसनीय कार्य है। बहुत बहुत अनंत साधुवाद है बाबा जी के इस कार्य को। अब जरा आते हैं आज की तारीख पर। अभी अभी उपस्थित हो चुकी हमारी तपस्विनी श्री चक्रेश धाम ग्रेटर नोएडा से पधारी हुई मंदिर के संचालिका एवं मंदिर के व्यवस्थापक तपस्विनी औसाबाई जी एवं पूजनीय श्री अंश मुनि दादा जी, आपका भी यहां पर स्वागत है। आप स्वागत का स्वीकार करें। अब आते हैं आज की तारीख पर। आज की तारीख का अगर आप ध्यान दें, आप अगर गौर करें, तो आज है 6 तारीख और महीना है दशम महीना, अक्टूबर का महीना है। अगर जरा हम इस तारीख के ऊपर अगर हम जरा गौर करें, तो हमें यहां पर प्रतीत होगा कि महाराज ने बड़ा ही सुंदर सा एक श्लोक यहां पर बोला हुआ है। बड़ा ही सुंदर सा श्लोक है। महाराज कहते हैं, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। इस प्रकार का श्लोक हमारे महानुभाव पंथ की पहचान को समग्र विश्व में अपनी ये पहचान उपलब्ध करा देता है। ऐसा ये श्लोक, और इस श्लोक से संबंधित हमारा ये जय कृष्णी पंथ कि सदैव ही हमारे जो संत महात्मा सदैव ही स्मरण में रममान रहने वाले, सदैव ही दिन रात जो अपनी माला को चलाते रहते हैं, समग्र वैश्विक जीवों के बारे में जो सदैव ही अपने मन में वैश्विक साधुवाद जो रखते हैं, तो ऐसी पहचान दिलाता ये आज का ये जो दिन है, ये भी बड़ा मंगलमय है, बड़ा पावन दिन है। और ऐसे पावन दिन पर आज ये हमारी सत्कार मूर्ति का सत्कार यहाँ पर सभी चतुर्विध साधन की प्रमुख उपस्थिति में यहाँ पे संपन्न होने जा रहा है। तो मैं अब यहाँ पर नम्र निवेदन करूंगा, आज की सत्कार मूर्ति
कविश्वर कुलाचार्य अमरावती निवासी श्री बड़े बाबा जी यहाँ पर उपस्थित है। तो श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर रघुवीर नगर से संबंधित सभी भक्तजन, सभी सेवक गण, सभी संत एवं तपस्विनी एवं जो माताएं बहनें हैं वो यहाँ पर उपस्थित हो। अभी यहाँ पर सत्कार मूर्ति आदरणीय कविश्वर कुलाचार्य श्री बड़े बाबा जी का यहाँ पर सत्कार होगा। व्यक्ति विशेष का ना होकर उनके कार्यों का होगा। जो पदभार वो संभालने जा रहे हैं कुछ दिनों के उपरांत, जिन्हें हम नियोजित अध्यक्ष के तौर पर जानते हैं, तो ऐसे अध्यक्ष का पदभार लेने वाले श्री बड़े बाबा जी यहाँ पर श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर रघुवीर नगर की ओर से आयोजित इस सत्कार समारोह का, इस स्वागत का वो स्वीकार करेंगे, ऐसी करबद्ध प्रार्थना है। सद्भक्त मनोज जी, सद्भक्त गगन जी, सद्भक्त अमित जी, सद्भक्त पंकज जी, सद्भक्त गौरव जी, सद्भक्त तजिंदर जी, सद्भक्त त्रिलोक जी, सद्भक्त सुमित जी, सद्भक्त सुमित सेठी जी, सद्भक्त सुमेध, तपस्विनी सुषमा बाई जी, आप सारे यहां पर उपस्थित हो। हमारे साधनदाता महाराज का जो अवतार दिवस है वो पहले अवतार दिवस से 5 सितंबर को यहाँ पर होना ये तय हुआ था। चूंकि वो 2 साल वैसा ही हुआ, किंतु बाबा जी ने एक और वहां पर एक करेक्शन किया। करेक्शन यूं किया कि हमारे महाराज का जो अवतार दिवस है वो सदैव ही 5 सितंबर को तो नहीं आएगा, वो हमेशा आगे पीछे यानी वो तिथि के अनुसार होता है। तिथि आप जानते हैं, भाद्रपद मास शुक्ल द्वितीया, दोपहर ठीक मध्याह्न 12 बजे। तो उस तिथि के अनुसार ही हमारे साधनदाता महाराज का अवतार दिवस समूचे महाराष्ट्र में, समूचे भारत भर में और समूचे विश्व में मनाया जाए, इसके लिए भी बाबा जी बड़े आग्रही थे। बाबा जी ने वो आग्रह किया, वहां पर शासन दरबार में राजनेताओं को इस कदर इस विधि को समझाया, और उसके बाद इस वाला जो ये अवतार दिवस जो हमने मनाया, ये बिल्कुल भाद्रपद शुद्ध द्वितीया ठीक 12 बजे हमने मनाया। तो ये एक आध्यात्मिक एक विधि के अनुसार करेक्शन भी बाबा जी ने यहाँ पर ये राजनेताओं से करवाया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार कई सारे उनके विकास कार्य है, कई सारे उनके आध्यात्मिक कार्य है। जैसे कि आप जानते हैं कैवल्यवासी जो 2019 में हम सभी को छोड़कर गए, ऐसे कविश्वर कुलाचार्य कैवल्यवासी श्री बड़े बाबा जी, उन बाबा जी की पोथी में विशेष योगदान आज के जो बाबा जी हैं कविश्वर कुलाचार्य श्री कारंजीकर बाबा जी है, इनका अतीव योगदान उन पोथियों में रहा, जो कि उन बाबा जी की संजीव जी, सद्भक्त संजीव जी, हाँ, भक्तानी सीप जी, आप यहां पर आए। सद्भक्त ग्रोवर साहब, आप उपस्थित हो यहां पर। बाबा जी का यहां पर सत्कार होगा, पूजन होगा, उसके लिए आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। उपाध्याय कुलाचार्य आचार्य प्रवर रनाईचे निवासी श्री बड़े बाबा जी यहाँ पर पूजन का स्वीकार करें। बाबा जी से करबद्ध प्रार्थना है। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। स्वर्ण तिलक पुष्पहार से बाबा जी का यहाँ पर पूजन हो रहा है। बाबा जी पूजन का, स्वागत का, सत्कार का स्वीकार करें। कहने का सारांश कि इस कविश्वर कुलाचार्य श्री कारंजेकर प्रतिष्ठा पर
विराजमान होने से पूर्व ही जिनके कार्यों ने उनकी पंथ में एक अपनी पहचान बना दी, ये उस विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं आप कि आपकी प्रतिभा ने समूचे पंथ को यहाँ पर आपका परिचय करवा दिया। नहीं तो कई बार ऐसे प्रसंग आता है कि किसी का परिचय कराना पड़ता है, यहाँ पर बाबा जी के अपने कार्य ही उनका परिचय देते हैं। ऐसे कविश्वर कुलाचार्य अमरावती निवासी श्री बड़े बाबा जी का आज यहाँ पर स्वागत सत्कार समारोह हो रहा है। उसी प्रकार अभी यहाँ पर पारिमांडल्य कुलाचार्य परम पूज्य परमादरणीय परम श्रद्धेय प्राप्त स्मरणीय महदाचार्य श्री बड़े बाबा जी का भी स्वर्ण तिलक एवं पुष्पहार से यहाँ पर बाबा जी का पूजन हो रहा है। बाबा जी पूजन का स्वागत का स्वीकार करें। स्वागत का जो भी सामान है, जो भी साहित्य है, वो वहां पर सेवादार लाकर रखे ताकि समय पर भागदौड़ ना हो। इसी प्रकार यहाँ पर कविश्वर आमनाय आचार्य प्रवर महंत श्री जागोदेकर बाबा जी का भी यहाँ पर स्वर्ण तिलक एवं पुष्पहार से स्वागत एवं पूजन हो रहा है। बाबा जी पूजन एवं स्वागत का स्वीकार करें। सरकार का जो भी सामान, जो भी साहित्य है, वो यहाँ पर ले आए। कविता दीदी आओ। सुमेध आजा बेटा। खुशी गोविंदराज बाबा जी कपाटे। पूजनीय श्री श्याम दादा जी अंजनगांवकर, आप जहां कहीं हो, चंदन मुनि जी महानुभाव, आप यहां पर आए, स्टेज के पास आए। गुरुजनों के स्वागत के लिए आप यहां पर स्वागत गीत प्रस्तुत करें। पूजनीय महंत श्री गोविंदराज बाबा जी कपाटे, पूजनीय श्री श्याम दादाजी अंजनगांवकर एवं पूजनीय श्री चंदन मुनि दादाजी महानुभाव, आपसे नम्र अनुरोध है आप यहां स्टेज के पास आए। सभी से नम्र विनती कि संगत को समारोह दिखने दे। दीदी थोड़ा सा साइड में। स्वामी की जय। पंचकृष्णं प्रणम्याद लीला विग्रहधारिणं पवित्रं अघहन्तारं चित्परं केवलं विभो श्रीमच्चक्रधरादीना पदांघ्री स्पर्शिते भुवि स्थानमात्रे नमस्कारो।
करके मुझे अपना बना लेना। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम, करुणानिधि नाम तेरा। सोहे हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, मेरी नाव भंवर डोले, मेरी गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की। दिल्ली में जब हम थे ऑफिस में गए, हमने देखा अभी ये होने वाला नहीं है, हमने तुरंत संघ कार्यालय नागपुर में फोन लगाया। सरसंघ चालक जी से हमने बात की कि बात ऐसी ऐसी है, 10 साल हो चुके हैं, सरकार हमारी है। फिर हमारे तीर्थ क्षेत्र में रेलवे स्टेशन होना चाहिए। उन्होंने बोला आप कहाँ है? मैंने बोला मैं दिल्ली में हूँ। बोले 10 मिनट में आपको एक फोन आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है। 10 मिनट में मुझे फोन आ गया। उन्होंने बोला रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ कागजात आपके पास है क्या? मैंने बोला है। मैंने उनके व्हाट्सएप पर डाल दिए। जैसे ही डाल दिए, दूसरे दिन 10 बजे रिद्धपुर का रेलवे स्टेशन मंजूर होने का हमारे व्हाट्सएप पर आ गया। अभी ट्रेनें रुकने लगी, अभी स्टेशन बड़ा बन रहा। उनको फोटो भेजे गए सरकार के तरफ से, आपने कहा वो हो गया। वो बोले ऐसे नहीं, वो काशी क्षेत्र है, वहां पर स्टेशन बड़ा होना चाहिए, वहां सारी बढ़िया गाड़ी रुकनी चाहिए, वहां से ही आरक्षण मिलना चाहिए टिकट का। ये तो आरक्षण अलग चल रहा है हमारे महाराष्ट्र में। तो वो भी अभी उड़ान पुल से लेकर सारे काम रिद्धपुर में सरकार के तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के उपस्थिति में संपन्न हो रहे हैं। अभी एक अगला प्रोग्राम हमें दिल्ली में करना है। बाबा जी, अभी आप सबकी सम्मति लेते हैं, बाद में ऐसा ना हो कि हमें नहीं बताया गया, ना हमें ना कहा गया, ना बाबा जी का फोन आया। बाबा जी अकेला है, कहाँ का फोन करेंगे? शताब्दी के भी मैं आपको फोन नहीं कर सका। शास्त्री जी हमारे कान्हेराज बाबा जी को सौंप दिया था, उन्होंने ही संपर्क सबसे किया। महाराष्ट्र में भी मैं सबके पास नहीं जा सका, ना बाबा जी के पास जा सका, ना उनके पास जा सका। अभी एक दिल्ली में और एक कार्यक्रम अगली साल कर रहे हैं हम, उसका नियोजन हमने लगा दिया है, चल रहा है। भारत मंडपम में वो प्रोग्राम होने वाला है, अवतार दिन का, जिसका शुभारंभ ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी करेंगे और उसका समापन देश की राष्ट्रपति आदरणीय हमारे मुर्मू जी करेंगे। इस विषय में पूरा हमारा काम चल रहा है। जैसे ही पूरा होता है हम बताएंगे। कुछ दिनों में ही मोदी जी की हमारी मुलाकात होगी
तब दिल्ली के कुछ प्रमुख संतों को हम उनके सामने ले जाएंगे, राष्ट्रपति जी के ही सामने उनको ले जाएंगे और हम वहां पे हम भी हमारी ताकत दिखाएंगे कि हम संख्या में कितने हैं, कम नहीं है हम। उनको जो महत्व है संख्या का, तो 1000 वोटों से भी हम सीट गिरा सकते हैं मनोज जी। तो हम वो दिखाएंगे ताकत एक बार। हमने सावली मूर्ति में पूजनीय सरसंघ चालक जी को दर्शन के लिए लाया था, हमने खतौली में ले गए थे। उसके पीछे हमारा एक उद्देश्य था कि वो तपस्विंद्र शास्त्री तलेगांवकर जी